अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। शेख रशीद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मरी और कराची के बाद कोयटा में भी मुकदमा दर्ज हो गया। साबिक वजीर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अली असगर की मुद्दत में थाना बैरूट में दर्ज किया गया। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। साबिक वजीर की बातों से पार्टी कारकुनान में इश्तियाल फैल रहा है। FIR का वतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की कराची मुंतकिली रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया गया। दूसरे सूबों में दर्ज मुकदमात हम कैसे देख सकते हैं? कोई भी मामला हो उस पर मुकदमा दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर 2 एतराजात। पंजाब हुकूमत से जाते ही परवेज इलाही और उनके हामी भी मुश्किल में पड़ गए। मुनस इलाही का एक और दोस्त गायब हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुनस इलाही ने अपने दोस्त की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कई दिनों से मेरा दोस्त आमिर सईद रां गायब है। मुझे वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ। हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम, और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे। क्या जो पंजाब की पुलिस पे खर्च हुआ आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? क्या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई पंजाब में आपकी निगरानी में, क्या उसका हिसाब देने के लिए आप तैयार हैं? मुल्क के इदारों से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत मुल्क में यकजहती चाहती है या इंतशार? मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। मनपसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वजीर आजम फैसला करें, सियासी इंतकाम लेना है या APC में शिरकत की दावत देनी है। आज जिस महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसकी जड़ में वो IMF का मुआहदा है जो PTI की हुकूमत करके गई है। जब हम ऑपोजिशन में थे तो चीख चीख कर कहते थे कि ये मुआहदा जो हुकूमत कर रही है, इसके नतीजे में जो महंगाई पैदा होगी वो कई सालों तक पाकिस्तान का पीछा करेगी। जब भी इलेक्शन का फैसला होगा भरपूर हिस्सा लेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने कई बार इकरार किया कि हमें हुकूमत चलाने का पता ही नहीं था। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क की बुनियादें हिला दी है। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मजीद नहीं खेल सकते। पाकिस्तान में महंगाई IMF मुआहदे की वजह से है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF का डू मोर का मुतालबा। 200 के बजाय 500 अरब तक के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि और गर्दिशी कर्ज के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का हतमी फैसला पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। कप्तान के मईशत से मुतालिक ट्वीट पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के वज़ीर खजाना आमने सामने। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शौकत तरीन ने इसहाक डार को अपना क़िबला दुरुस्त करने का भी मशवरा दे डाला। इमरान खान ने इस्लामाबाद में स्ट्रीट वेंडर कार्ड्स गिराए जाने के खिलाफ आवाज उठा दी। कहा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। स्ट्रीट वेंडर कार्ड्स हमारी हुकूमत ने एहसास रेडीबान प्रोग्राम के तहत दिए थे। गरीबों कमजोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत और गैर इंसानी फाल है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिहाड़ीदार रेडी बान का एहसास किया गया। फरूख हबीब कहते हैं इनको बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए ठेले फराहम किए गए, जिनको 13 जमातों पर मुश्तमिल तबाही हुकूमत ने मिसमार कर दिया। एक तरफ फलाही रियासत बनाने के लिए इमरान खान ने गरीब को रोजगार दिया, दूसरी जानिब चोरों ने इक़्तिदार में आकर छीन लिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार उनकी मनफी और फस्ताई सोच का सबूत है। इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। ये कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती का हिस्सा बने, ना ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो उसका एक ही हल है और वो हल हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहती है इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है और वो इलेक्शन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद की हुकूमत पर लफ्जी वार बोले, हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। PTI पर मुकदमात कायम करने से मईशत बेहतर नहीं होगी। पहले करेंसी नोट छापे जाते थे, अब पर्चे छापे जा रहे हैं। कल भी हमारा अमन मार्च था, शाम को इत्तला आती है कि एक में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और दूसरा कुछ और है, उधर भी आपने पेश होना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो भी आपकी अमन की बात करेगा, जो भी डॉलरों के ऊपर आपको जब भेजा जाता है उसकी खिलाफ बात करेगा, जो भी यहाँ पे गुलामी नहीं तस्लीम करेगा, तो उसको गद्दार भी कहा जाएगा। PTI रहनुमा मुराद सईद ने हुकूमत पर तनकीद के गोले बरसा दिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शेख रशीद को गिरफ्तार करके मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कल अमन मार्च था, शाम को मालूम हुआ एक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और आज यहाँ भी पेश होना है। PTI कायदीन के बाद रावलपिंडी कैंट के कारकुनों की गिरफ्तारियों की भी तैयारियां शुरू। सरगर्म PTI कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। फहरिस्तें DFC और स्पेशल ब्रांच ने तैयार की। गिरफ्तारियां 3 माह कबल किए जाने वाले एहतजाज पर दर्ज FIRs के बिना पर की जाएंगी। सिक्योरिटी सूरत हाल की पेश नजर पेशावर में एहतियाती तदाबीर दफा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर में 5 या उससे ज्यादा अफराद इकट्ठे होने पर पाबंदी हो गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि पाबंदी का इतलाक 10 दिन के लिए होगा। और एक बहुत बड़ी बैठक, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी बैठक लगी हो, इतना बड़ा मीटिंग या इजलास हुआ हो, उसमें हर चीज़ पर डिस्कशन हुई। देखो, ये मेरी तजवीज़ थी कि तमाम सियासी जमातें हों और हमने उनको दावत दी, लेकिन अब कौम फैसला करेगी कि इस तरह वाक़यात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और इदारों की बैठक होनी चाहिए। वज़ीर आला और मैं एक पेज पर हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। तमाम बड़े अस्पतालों की जरूरियात को पूरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात की तारीख का कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक गवर्नर्स को खत लिखने का भी फैसला नहीं हुआ। मीडिया में चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुअत्तली दोनों सूबों में कौमी और सूबाई इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए की गई। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। MQM ने फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। बाकी 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला आज किया जाएगा। पाक बहरिया की जंगी मशकें 10 फरवरी से कराची में शुरू होंगी। 50 ममालिक शरीक होंगे। मशकों को अमन 2023 का नाम दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में पतझड़ की दिलकशी देखने वालों को अपने शहर में जकड़ने लगी। एक जानिब पतझड़ के रंगों से सजे दरख्त और खजा के फूल मुनफरिद मंजर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नई फूटी कोंपलें खजा के बाद जिंदगी की नवीद सुना रही हैं। सुवात में बर्फबारी के बाद नज़ारे दिलकश हो गए। कालाम और मालम जब्बा में सयाहों ने डेरे डाल लिए। बर्फ के फर्श पर खूब हल्ला गुला किया।
सयाहों ने सैलाब से मुतासरा कालाम शाहरा की बरवक्त तामीर का मुतालबा भी कर दिया।